सोमवार 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मीरा भाईंदर की विविध समस्याओं तथा विकास कार्यों के मुद्दे पर बैठक का आयोजन मंत्रालय में किया गया। इस बैठक में दहिसर टोल नाका पर होने वाले ट्रैफिक जाम तथा इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर विस्तृत चर्चा की गई। टोल नाका पर लगने वाले ट्रैफिक जाम के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आदित्य ठाकरे ने स्वतः इसका निराकरण करने का आश्वासन मीरा भाईंदर की विधायक गीता भरत जैन को दिया है। बैठक में भाईंदर पश्चिम के उत्तर में जैव विविधता उद्यान विकसित करने में आ रही बाधाओं का हल निकालने के मुद्दे पर भी गंभीर मंथन किया गया। ठाकरे ने उक्त उद्यान के निर्माण में लगने वाली सभी मंजूरियों को त्वरित दिलाने के लिए पूर्ण सहयोग देने तथा इसके निर्माण के पहले चरण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन गीता जैन को दिया है। इस दौरान बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बारिश के पानी के प्रवाह के कारण मीरा भाईंदर के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्माण होने पर भी चर्चा हुई है। इस पर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मीरा भाईंदर के मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को बारिश के पानी के संग्रहण के लिए चयनित स्थल का दौरा कर 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में थाने MP राजन विचारे, विधायक गीता जैन, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने उत्तर प्रदेश के भदोई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मीरा भाईंदर नगरपालिका के कार्यकारी अभियंता दीपक खंबित के वाहन पर गोली चलाने के मामले में जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। उसका नाम अमित सिन्हा है। कोर्ट में पेश होने के बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की उम्मीद है। बुधवार की शाम 29 सितम्बर को खंबित बोरीवली से अपने आवास के लिए जा रहे थे जब 2 हमलावरों ने बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क में कृष्णा भवन के सामने उनके वाहन पर 2 गोलियां चलाई थी। हमला करने के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर भाग गए थे। इस हमले में खंबित सौभाग्य से बच गए थे। हमले में दरवाजे का शीशा टूटने से उनके हाथ में थोड़ी चोटें आई थी। यह मामला बोरीवली के कस्तूरबा थाने में दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इस मामले की जाँच कर रही थी। पुलिस जब CCTV फुटेज खंगाल रही थी तब हमलावर मीरा भाईंदर NMC मुख्यालय के बाहर दोपहिया पर सवार था और रेनकोट पहने हुआ था। महेश पाटिल की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। नेशनल पार्क इलाके की स्थिति का फायदा उठाते हमलावरों ने उन पर 2 गोलियां चलाई। इसके बाद हमलावर हाईवे से वसई विरार की और एक दोपहिया वाहन पर सवार होकर भाग गए। कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की गई थी। मुंबई पुलिस निविदाओं की अस्वीकृति, पूर्वाग्रह, विवाद, संपत्ति विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दों के सभी संभावित कारणों की जाँच कर रही थी। वहीं वसई विरार मीरा भाईंदर के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने मीरा भाईंदर के निर्देश पर अपराध शाखा के उपायुक्त महेश पाटिल की टीम मामले को गहन जांच कर रही थी। उनके द्वारा विभिन्न संभावनाओं की तलाश की जा रही थी। पाटिल की टीम ने रविवार को उत्तर प्रदेश से अमित सिन्हा नामक हमलावर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अमित सिन्हा को विमान से लाया गया था और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमलावर अमित सिन्हा सराय में एक दोषी है और इससे पहले एक गंभीर आरोप में जेल में बंद था। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त महेश पाटिल ने कहा है कि क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मामले में आरोपी अमित सिन्हा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई के कस्तूरबा पुलिस को सौंप दिया है। इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है। मीरा भाईंदर में बसों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा जरूरी है, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आपात स्थिति में यात्रियों को परेशानी होगी। मीरा भाईंदर नगरपालिका की एक स्वतंत्र परिवहन सेवा है। यह सेवा एक निजी ठेकेदार की मदद से संचालित की जाती है। फिलहाल नगरपालिका के काफिले में 84 बसें हैं और रोजाना करीब 60 सड़क पर दौड़ रही हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले 1.5 साल से रेल यात्रा प्रतिबंधित है। नतीजतन बड़ी संख्या में नागरिक नगरपालिका के खजाने को जोड़कर परिवहन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने में आंखें मूंद रही है। राज्य सरकार की ओर से संचालित ST बसों में से प्रत्येक आग बुझाने वाले यंत्र और चिकित्सा किट से लैस है। इसी तर्ज पर मीरा भाईंदर नगरपालिका की परिवहन बसों में अग्निशामक बसें और मेडिकल किट लगाने का भी निर्णय लिया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ अग्निशामक यंत्र ही लगाए गए हैं और अभी तक कोई मेडिकल किट नहीं लगाई गई है। ऐसे में सफर के दौरान चोट लगने के बाद यात्री इस बात से परेशान है कि उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिलेगा।